हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने वाले हैं जब पति धोखा दे, जब पति चीट करे तो क्या करे। देखिए आप, बहुत शॉकिंग बात है जब एक वाइफ को ये पता लगता है ना कि उसका हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है, तो किसी और लेडी के साथ इन्वॉल्व है, तो इसको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लाइफ में कुछ नहीं बचा। ये जो सोच होती है ना, इसको ठीक करना है और क्या बनना है, स्ट्रांग, एकदम मजबूत बनना है। आज मैं यही बात बताने आई हूँ कि जब हस्बैंड इस तरह धोखा देता है, चीट करते हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात, सबसे ज़रूरी बात जो कि हम नहीं करते, स्ट्रांग नहीं बनते, हम एकदम से ना कुछ जाते हैं, बस ये क्या हो गया। ठीक है, इस समय इमोशन जो है ना बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, उस समय सिर्फ रोना आता है, मन करता है बहुत ज़्यादा चिल्लाओ, मन करता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करूं, उनसे लड़ूं झगड़ूं, सब कुछ करूं और सब कुछ करवाऊं। इमोशन को दबा के नहीं रखना है, सब कुछ करना है, बस शीशे के आगे खड़े होके, किसी के सामने नहीं, बस शीशे के आगे, अपने घर पे रूम में, जब उस समय कोई ना हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला लीजिए, पर इमोशन को, खुद को हर्ट करना, खुद को ब्लेम देना, ये बिल्कुल भी मत करना। क्या करते हैं कि खाना पीना बंद, मन में टेंशन तो होती है, तो बेहिसाब है, खाना पीना बंद हो गया, खुद को बात करने से मतलब खुद को ही अपने अंदर समेट लिया, रोए जा रहे हैं, रोए जाएं, बस ये चीज़ करना है। बस ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको करना है स्ट्रॉन्ग बनना है, पेशेंट रखना है और ठंडे दिमाग से सोचना है। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, इस तरह की खबर अगर मिलती है ना हमें, मेरे हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी और से बातें करते रहते हैं, उससे मिलते हैं जुलते हैं, गुस्सा बहुत आता है, हमें रहना है शांत। देखिए कई बार क्या होता है ना, इसलिए शांत रहने के लिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं हम गलती में, जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर जाते हैं, देखिए, क्योंकि हमें लाइफ लॉन्ग पछताना पड़ता है। तब गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं ना, बाद में पता चलता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो लगता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता। इसलिए बहुत इस सिचुएशन को बहुत कूलली और बहुत कामली हैंडल करना होगा। इसे मैं बताती हूँ, एक लेडी को ना पता लगा कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, दूसरी लेडीज़ के साथ। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे रहूँगी ही नहीं, घर छोड़ के चला जाती हूँ, और वो बैग पैक करती है और चली जाती है। क्या ये सल्यूशन है? क्या इससे हल निकलेगा? इससे तो बात और बढ़ जाएगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। लोगों को पता लगेगा। अभी तो ये अंदर 2 या 3 लोगों के पास बात चली है, एक फैमिली को, 2 फैमिली को, 3 फैमिली को, आस पड़ोस को, सभी को पता लगेगा। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ये चीज़ गुस्से में ही होती है। आप घर पे रहिए, थोड़ा शांत रहिए। ये जो आपके हस्बैंड का बिहेवियर है, वो किस तरह से करते हैं, किन किन बातों पे रिएक्ट करते हैं, ऑफिस कितने बजे जाते हैं, ऑफिस से कितने लेट को आते हैं, जब ये फ़ोन पे बातें करते हैं, तो थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना है। बस ये देखते रहना है कि किससे बातें करते, कहाँ जाते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब बातें आगे काम आएंगे। एक बार के लिए करना है, ये ज़रूर करना है, फिर ढिंढोरा नहीं पीटना है। ऐसे हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, लगता है इसको भी बता दूँ, उसको भी बता दूँ, मतलब हम ये सोचते हैं कि हम किसी को बता दें तो वो मलहम लेके बैठा हुआ है जो हमें मलहम लगाएंगे। ऐसा नहीं है, वो नमक लेके बैठे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे खुद का ध्यान रखना है। आप उसको बता सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, जो आप उनसे सारी बातें शेयर करते हैं। लेडी जो रहती है पे भरोसा कर लेती है, इसी तरह आप किसी और पे भरोसा मत कीजिए। बस अपने पति से अच्छे से बातें कीजिए, अच्छे से समझाइए, ज़रूर मानेंगे, ज़रूर समझेंगे। अगर वो समझ गए तो एक लास्ट टाइम तो उसे देना ही चाहिए। अगर वो बोले कि हमें माफ़ कर दो, हम बहक गए हैं, तो उन्हें माफ़ कर देनी चाहिए। वो बोले कि हम बहक गए थे, किसी और की बातों पे बहक गए थे, उसे अपने पति से अच्छी सी बातें कीजिए, उन्हें टाइम दीजिए। कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड लेट हो जाते हैं ऑफिस से आने में, फ़ोन भी अगर नहीं लग रहा है तो उस लेडीज़ को फ़ोन कर देते हैं। पता लग गया कि वो लेडी कौन है, तो आप उसे फ़ोन कर देते हैं, तुम्हारे पास है वो क्या। आप उससे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें छोड़ दो, देख लो, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। धमकी दे रहे हैं आप उसे फ़ोन पे। क्या आपकी नौकर है, आपका ऑर्डर मानेगी वो? कौन है आपकी? कुछ नहीं है वो। इस भय में मत रहिए कि वो हर बात आपकी
मानेगी, मिलना छोड़ दो, मिलना बंद कर देगी। हस्बैंड से पूछिए कि गलती किसकी है। ये जो चीज़ें हैं ना, हमें उस समय नहीं करना चाहिए। हम पैचअप के मूड में हैं। चलो, हस्बैंड ने भी सॉरी बोला, वाइफ ने भी माफ़ किया, तो चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह से तब ये करना है। और एक बाई चांस ये लगता है कि हस्बैंड तो बार बार ये चीज़ें बोलते हैं और बार बार यही गलती करते हैं, है ना, ये, या फिर उन्होंने क्लियर ही बोल दिया मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती हूँ, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मुझे अलग रहना है, ये डिवोर्स चाहिए। मतलब आप अगर हस्बैंड इस तरह की बात बोलते हैं, फिर लेनी चाहिए लीगल एडवाइस, जोड़ना चाहिए उनको, फैमिली मेम्बर्स को। से बात है, आप बताओ क्या करना चाहिए। वो राय देंगे, या फिर हस्बैंड अगर सुधर सकते हैं तो वो सुधरे, वाइफ अगर ठीक हो सकती है तो वो ठीक हो, पानी सिर से ऊपर हो जाए। ये चीज़ें हो जाए कि हस्बैंड ही मना कर दिया, शादी में मैं नहीं रह सकती हूँ, फिर आपका भी लाइफ का सवाल है ना। अगर आप अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं है, 100% अपने हस्बैंड पे ऊपर डिपेंडेंट है, सिंपल एक हाउस वाइफ है, तो वो क्या करेगी। से में लीगल एडवाइस वो ऐसे गाइड कर सकते हैं ना, ये किस तरह से करना चाहिए। भाई आपका घर भी जले, आप जहाँ रहो आपको कोई दिक्कत भी ना हो, वो इन चीज़ों की उनसे राय लेनी चाहिए। पर मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, मजबूत रहना है आपको, हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है, लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं। जब डाउन आता है ना, तो इसको भी हमें मजबूती से करना है। तो अब आएगा, कई बार कोई चीज़ भले के लिए होती है, अच्छे के लिए होती है। चलो हमने मौका दिया, हमने चलो माफ़ कर दिया, उनका दिमाग ही ऐसा हो रहा है, नहीं रहना चाह रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। घर वाले से बात कर ली, सबसे बात कर ली, पर उनके दिमाग में कोई असर नहीं हो रहा है। चलो हम ही एक पहल करते हैं, हम एक नई शुरुआत करते हैं कि कोशिश तो हमेशा मिलजुल के करनी चाहिए, मिलजुल के रहे, ये चीज़ें ख़त्म हो। गलती हो भी गई तो चलो माफ़ कर दिया, ऐसे नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई। ये लाइफ की नई शुरुआत हो सकती है। बहुत घने अंधेरे के बाद सूरज फिर से चमकता है ना, चमकता है कि नहीं चमकता, फिर चमकेगा सूरज। मतलब लाइफ का फुल स्टॉप नहीं है, को नई सुबह आएगी, नई शुरुआत करेंगे। कोई बात नहीं, ये फेज़ आया था, चलो हम आप इसका मुकाबला करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि इस तरह से करना चाहिए, तो आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।